हो रही है। इलेक्शन आम इंतखाबात जो हैं कब होंगे, असम्बलियाँ तहलील होंगी नहीं होंगी, सियासी जमातों की जानिब से तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है और इस हवाले से मुख्तलिफ मुलाकातें भी जारी हैं। अवामी नेशनल पार्टी के कुछ सरबराहान ने और MQM के कुछ रहनुमाओं ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की है और हुकूमत भी मशवरे कर रही है। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून ने भी अपना पार्लिमानी मुशावरती इजलास तलब कर लिया है कि आया इंतखाबात वक्त पर कराए जाएँ या कबल अज़ वक्त का कोई अगर सूरत हाल पैदा होती है तो वो कराई जाए। तो हम अगर बात करें इसकी कि सूबाई असम्बलियाँ अगर तहलील होती हैं तो फर्स्ट स्टेज ये है कि अगर वज़ीर आला वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो फिर वज़ीर आला जो हैं वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकेंगे, एतमाद का वोट लेंगे और उसके बाद फिर ये सूरत हाल होगी। अगर उस सूरत हाल अगर एतमाद का वोट नहीं आता, अगर असम्बली तहलील करने की वज़ीर आला एडवाइस कर देता है गवर्नर को, तो गवर्नर अगर असम्बली वो तोड़ते तो फिर इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट्स में और कोर्ट उसको बहाल कर सकती हैं। ये भी एक सूरत हाल है। अब दूसरी जानब जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं वो भी मशवरा कर रही हैं। ज़्यादातर यही जो राय तक़वियत पकड़ती जा रही है कि इलेक्शन जो है अक्टूबर में ही होंगे, बल्कि एक राय ये भी हुकूमत की तरफ से तक़वियत पकड़ती जा रही है कि जब वक्त आएगा तो उसमें हुकूमत के पास ये ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको असम्बली से 6 महीने का वक्त जो है उसको एक्सटेंड कर दे कि मुआशी जो हंगामी सूरत हाल है उसकी बिना पर तो इलेक्शन जो है अक्टूबर के से आगे चले जाएं, यानी कि जब अगस्त डेट होगी तो उससे 6 महीने आगे इलेक्शन जा सकते हैं। ये भी हुकूमत की एक सोच परवान चल रही है। गुज़िश्ता दिनों जब पिंडी में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है कमांड की तब्दीली का, तो वहाँ पर सियासतदान भी थे, वज़राए आला भी थे, चौधरी परवेज़ इलाही, मुराद अली शाह, अब्दुल कद्दूस बजिंजो, ये लोग और दीगर जो हैं लोग वो भी शरीक थे, वज़रा थे। और वहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी उन्होंने मिली, मुलाकात की और चौधरी परवेज़ इलाही ने दोनों हाथ उनके सर पे रखे, यानी कि बेटियों जैसा उनको प्यार दिया और फिर ये पूछा कि दोनों मरियम कैसी हैं। तो उन्होंने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर सियासतदानों में राब्ते तो होते रहते हैं। और फिर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब चौधरी साहब से मिले और ये उसके राना सनाउल्लाह साहब इस कोशिश में थे कि चौधरी परवेज़ इलाही थोड़ा सा अकेला हो तो उससे बात करें। तो चौधरी परवेज़ इलाही राना सनाउल्लाह ने चौधरी परवेज़ इलाही से मिले और ये कहा कि आपकी तरफ से जो है रवादारी या एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता कम होता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि राना साहब ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार मोहब्बत का रिश्ता उसी तरह है और वो कोई इसमें कमी नहीं आई। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैंने ये फ़ील किया है। तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह ताला मामलात को बेहतर करेगा। और ये सूरत हाल पैदा हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर कोशिश है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबों और इस्तीफ़े दे के वो बाहर आ जाएँ असम्बलियों से। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का ये आइनी हक़ है, जब भी असम्बलियाँ तहलील हों या कोई इस्तीफ़े दे के जाए मेंबरान, तो फ़ौरी तौर पर वो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना होता है। ये इलेक्शन कमीशन आइन का पाबंद है कि अगर असम्बली तहलील होगी तो फिर नए इलेक्शन होंगे, अगर असम्बली कोई इस्तीफ़े आ जाते हैं तो इस्तीफ़े मंजूर होते हैं तो वो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन इस पर मुशावरत यानी कि इलेक्शन कराएगा और उसके लिए अपने तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकम्मल हैं। और इस तरह का एक बयान आया था, चीफ इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं क्या सोचा था और वो एक अफसर को, बहुत अच्छा अफसर है इलेक्शन कमीशन का जो मीडिया को डील करता है, उसको बिला वजह तब्दील कर दिया है। बहरहाल उनकी अपनी कोई मंतक है, लेकिन ये उसके इस इकदाम को, चीफ इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम को कोई भी बाशऊर शहरी नहीं सराह रहा, बल्कि तनकीद कर रहा है कि इतने अच्छे अफसर को बिला वजह आपने उसका जो मोराल है उसका डाउन कर दिया है और उसको बिला वजह तब्दील कर दिया है। और ये हालांकि खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं और इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर कोई आइन के मुताबिक अगर कोई अफसर ने बात की है तो इसमें इलेक्शन कमीशन की उसमें इजाफा हुआ है, उसकी कारकर्दगी में उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है, बजाय उसके कि आप उसको क्रिटिसाइज़ करें या अफसर को सज़ा के तौर पे उसको तब्दील कर दें। ये रिवायत चीफ इलेक्शन कमीशन को तर्क करना होगी।